अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और लाइव बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अफरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं? सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। तनवीर भाई, कोई बिग अपडेट है तो केस के हवाले से प्लीज दीजिए, कोई आपके पास बिग वकास भाई, अपडेट। वकास भाई एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि अरशद भाई ने भी इस बात का खुलासा किया कि सीमा को प्रेग्नेंट मतलब शो किया जा रहा है, शो कराया जा रहा है। हालांकि वो गर्भवती नहीं, कोई प्रेग्नेंट नहीं, लेकिन साथ साथ उसकी जो माहाना मंथली रिपोर्ट्स होती है, जो चेकअप की, वो भी बनाई जा रही हैं। सारी फेक फर्जी काम किया जा रहा है। और अब कुछ दिनों के बाद बाकायदा ये ऐलान किया जाएगा कि बस अब ये इसका बच्चा पैदा होने वाला है। वो जो कहती आ रही थी कि मैंने सीमा उसको, सचिन को मोहब्बत की निशानी देनी है, तो वो मोहब्बत की निशानी जो है ना, वो चुरा के ही दी जाएगी। किसी की गोद से लिया जाएगा और वो फिर दिखाया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है वकास भाई? ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के लिए। हालांकि जो एक कानून पास हुआ था CAA, तो वो 2014 से पहले के जो भी लोग आए थे हिंदुस्तान में, जिस तरह से भी आए, जिस सेंस में भी आए, उनके लिए है। जो क्या बोलते हैं हिंदी में, पीड़क थे या जो भी अपने अपने जी देश जी। में, उनको उनको वो जो भी है स्टेटस दिया जाएगा। सीमा का इसमें किसी भी तरह से नहीं आ सकता, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं आ सकता नाम वगैरह। अब ये अलग बात है कि वो खुलेआम कह रही है कि मेरे पास तो मेरे मतलब मेरी बैग पे ऐसे लोग हैं, ये है वो है। आप मतलब सबको चुनौती चेतावनी दे रही है। ये तो बहुत गलत बात है और एक तरह से इदारों को, अदालतों को चुनौती दे रही है वकास भाई। तो तनवीर भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सीमा जो बातें कर रही है, जो चाल घड़ रही है, तो तनवीर भाई क्या किसी भी कानून के मुताबिक अगर, यानी कि अगर ये गर्भवती हो भी जाती है रियल में, वैसे तो नहीं हो सकती है, तो अगर क्या रियल में गर्भवती हो जाए तो क्या इसको कोई नागरिकता दे दी जाती है? नहीं वकास भाई, मोदी साहब ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कानून की वजाहत की थी, हिंदुस्तान के कानून की वजाहत की थी कि अगर इसको इसका ये गर्भवती भी हो जाती है, बच्चा भी पैदा हो जाता है, तब भी इसको कोई वो नहीं होगा। लेकिन अब पता नहीं कौन है इसको पढ़ाने वाला, कौन है इसको समझाने वाला, कौन है इसको स्क्रिप्ट लिख के देने वाला। तो वही सब कुछ कर रहा है। स्क्रिप्ट लिख के देने वाला तो हमें पता है, आपको भी पता है। लेकिन हैरत की बात है कि इस हद तक ये गिरे हुए लोग और इस हद तक ये काम कर रहे हैं। और बाज़ाहिर जब ये छत पे आती है, ये नीचे आती है, तो ये वकास भाई सामने दुपट्टा रखा हुआ होता है और ये शो कराने की कोशिश करती है कि ये गर्भवती है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये खाली की खाली है। और ये कभी भी ये अब मतलब ये सचिन से शादी, अवैध शादी की मां नहीं बन सकती। और ना ही, मैं तो ये कहूंगा कि ना ही सचिन पिता बन सकता है। वो भी किन्नर है, वो भी बिल्कुल छक्का है। वो ना तो कभी बाप बनेगा, ना बन सकता है। हाँ बस कब्जा, ये कब्जा ग्रुप है, कब्जा कर सकते हैं। ये तो चोर, डाकू, राजा, इस तरह के घटिया लोग थे। भी हमारे 4 मासूम बच्चों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो कुछ भी नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। जी तनवीर भाई, तो मतलब देखें कि बहुत सारे लोग तो गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बेशक कर रहे हैं, मगर जो तनवीर भाई अपने जमीर जो लोग बेच चुके हैं, वो अब भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जैसे कि सचिन बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का ख्याल रख रहा है, और क्या ये पाकिस्तानी मोमिन मलिक सर और जितने भी भारतीय जो गैरतमंद लोग हैं, वो क्या बच्चों को माँ से अलग करेंगे? तो तनवीर भाई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारी मोमिन मलिक सर की और जो हिंदुस्तानी जो गयूर अवाम है, जो गैरतमंद लोग हैं, क्या वो एक माँ से बच्चों को अलग करना चाहते हैं? जी नहीं नहीं विकास भाई, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं। दुनिया की बड़ी सी बड़ी अदालत की बात की जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए, तो ऐसा कोई कानून नहीं कि जो हकीकी वारिस है, जो हकीकी वालिद है, उनसे बच्चे जुदा किए जाएं। ये तो बस एक तरह से आप कह सकते हैं उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन बच्चों की वजह से इनका रोजी रोटी चला हुआ है, तो ये रोजी रोटी इनसे छीनने वाली है। और एक तरह से ये बुखलाए हुए भी हैं वकास भाई, ये बुखलाए हुए हैं। और आप इनकी परेशानी देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले सीमा ने पाकिस्तान के बारे में, हम दोनों ने ऑफिस में बैठ के चर्चा भी की थी कि ये पाकिस्तान के बारे में पहली दफा हकायक बता रही है, सच बोल रही है। जिसमें इसने जिक्र किया गैस पाकिस्तान में सस्ती होती है, पानी के हवाले से इसने बातें की, वो सारी चीजें। तो वकास भाई, ये बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है और इतने घबराए हुए
और इतने टेंशन में हैं कि इनको पता है कि अब हमारा लीगल अंत होने वाला है, हैदर को वीजा मिलेगा और हैदर जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पे एक असल हकीकी लीगल गड़बड़ होने जा रहा है अदालती मामला के हवाले से। जी तनवीर भाई, और जैसा कि आपने देखा कल एक पेपर भी हमारे तक पहुंचा था, तो तनवीर भाई उसमें 19/10/2024 को जो माननीय न्यायालय भारत की है उसने गुलाम हैदर भाई को खुसूसी तौर पे बुलवाया ताकि वो अपनी बात रख सकें, गवाही पेश कर सकें। तो तनवीर भाई जो जो सबूत गुलाम हैदर भाई के पास मौजूद हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे शाहिद हुसैन भाई भी जानते हैं और मोमिन मलिक के पास, सर के पास भी है। मगर जब वो खुद पेश करेंगे तो तनवीर भाई आप क्या समझते हैं फिर क्या लगा है जो इनके शफात होंगे? बिल्कुल मकास भाई आप सही कह रहे हैं। फिर तो देखिए ये जो पूरा ग्रोह है, ये पूरा ग्रुप है, इनके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं, दलीलें नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल कोरे कागज की तरह है इनके पास। ये बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं बोलने के लिए। अदालतों का सामना ये कैसे करेंगे? अदालतें जो माननीय न्यायालय सबसे पहले ये पूछेंगे, जो भी इसकी वो कर रहा है, जो इसका गुरु है, जो इसका अवैध, इसका जो आशिक है, जो इसका अवैध पति है, एपी सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, लप्पू को छोड़ के जब वो आएगा तो अदालत उससे पूछेगी भाई मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये आई कैसे, ठीक है, आई कैसे और इसकी मदद किसने की, आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो किसने बनाए, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे सारा प्रोसीजर होगा, वो सारी चीजें पूछे जाएंगे कि आप जो आपके पास तलाकनामा है, एक तरह से हिंदू सनातन धर्म की कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हैं ये लोग। इनको पता है कि जब तक इनके पास तलाकनामा ना हो तो वो शादी नहीं हो सकती। तो ये शादी किस तरीके से इन्होंने रचाई हुई है? तो इनके पास वकास भाई कुछ नहीं, चौंका देने वाले और ऐसे मतलब तहलका खेज खुलासे निकल कर सामने आएंगे जब ये अदालतों का सामना करेंगे। अदालतों में ये मतलब पहली बात तो ये कि ये जाना भी नहीं चाहते, इनको खौफ है कि हम अगर जाएंगे तो शायद पहली पेशी पे ही गिरफ्तार हो जाएंगे। जी भाई जी बिल्कुल। और भाई देखें कितने धड़ाले से, जबकि इनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, फिर भी तनवीर भाई देखें कितने धड़ाले से एपी सिंह किस तरीके से उसको कहता है बार बार कि वो नागरिकता भी दिला देगा। और वो जो एपी सिंह का जो नुमाइंदा है, जो उसका असिस्टेंट है, अभी मैं नाम उसका भूल गया, पता नहीं कौन सा सिंह, वो भी कह रहा है कि कान खोल के सुन लें, ना सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, ना सीमा जेल जाएगी, ना गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट होंगे। तो तनीर भाई ये समझ में नहीं आता, इनके पास किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी इतने धड़ल्ले से मीडिया पर आकर कहते हैं कि ना गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ना सीमा जेल जाएगी, ना सीमा डिपोर्ट होगी। मगर भाई जो भी ये कर रहे हैं ना साहब, इसका उलट होगा इंशाल्लाह। सीमा भी जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी, बच्चे हैदर भाई के पास आएंगे। भाई वो हकीकी वारिस है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो आएंगे, उनका खून हिंदुस्तान में मौजूद है, वो अपना हक लेने के लिए आएंगे। वहां पे कोई तमाशा करने नहीं आ रहे। जिस तरीके से एक पूरा गैंग 1.5 साल से तमाशा कर रहे हैं, अश्लीलता का बाजार गर्म किया हुआ है, नाच गाना मुजरा वहां पे बाकायदा चलाया जा रहा है। तो वो हैदर भाई तो एक शरीफ और नफ्स इंसान है, इंतहाई मतलब आप कह सकते हैं नेक नियत इंसान है, वो झूठ बोलने वाले नहीं है। तो ये जो कुछ कह रहे हैं ना कि इसका उल्ट होगा, हैदर के बच्चे हैदर के हवाले किए जाएंगे। मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, भले लोग पर्सनली मेरे ऊपर अटैक करें, मैं मतलब बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये केस फाइट करूंगा और हैदर का हक हैदर भाई को दिला के ही रहूंगा। जी जी तनवीर भाई देखें, हम तो पहले भी और बल्कि शुरू से ही जब से मोमिन मलिक सर आए हम तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई भी पूरी उम्मीद है। तो तनवीर भाई आपसे ये आखिरी सवाल है कि जैसे कि इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह से यही है कि जैसे कि माननीय न्यायालय ने 19 तारीख को बुलाया गुलाम हैदर भाई को, तो तनवीर भाई गुलाम हैदर भाई अगर जाते हैं भारत तो आप अपनी सजेस्ट क्या करते हैं या अपनी राय आप क्या पेश करते हैं कि पहली पेशी में क्या क्या चीजें सामने आएंगी और क्या क्या मुमकिन हो सकता है? वकास भाई पहली पेशी पे बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत कुछ जो आपने कभी सोचा ही ना हो वो भी हो सकता है। पहली पेशी पे ये पूरा गैंग जो है, ये चोरों का, ये डाकुओं का, इनको मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। और शायद ये भी हो सकता है कि पहली पेशी पे तो जाहिर है ये जाएंगे, जो सचिन है या इस एपी सीमा है, एपी सिंह है, ये लोग जाएंगे। हो सकता है फिर दूसरी पेशी, क्योंकि हैदर भाई मौजूद होंगे, इनका आमना सामना होगा, तो दूसरी पेशी में बच्चों को भी तलब किया जा सकता है, वो भी अदालत में उनका मतलब
हैदर भाई के सामने उनको बुलाया जा सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की नतीजे आने वाले हैं। हमें उम्मीद है हिंदुस्तान की अदालतों से कि इंशाल्लाह हक और सच का फैसला होगा। और 140 करोड़ लोग यही कहते आ रहे हैं कि आप लोग देखें, हमारे जो अदालती निजाम है उसके ऊपर आप भरोसा रखें, विश्वास रखें। हम बिल्कुल रखते हैं, लेकिन एक तरफ से तो अदालतें अपना काम कर रही है, लेकिन सीमा बिल्कुल रुकने बाज नहीं आ रही। हम इसलिए सीमा जो काम कर रही है उसके ऊपर हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं। जी तनवीर भाई, बिल्कुल। तो तनवीर भाई, आज की इस वीडियो को करते हैं खत्म। तो फिर इंशाल्लाह आपसे तबसरे फिर हमारे इंशाल्लाह होते रहेंगे और आपसे बिग अपडेट भी हम